हेलो दोस्तों, YouTube के चैनल एम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और सामान्य विज्ञान के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है, जिसका पहला प्रश्न है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए आइंस्टीन, बी हाइजेनबर्ग, सी रदरफोर्ड या डी पॉली। अनिश्चितता का सिद्धांत, और आपने सोच भी लिया होगा इसका उत्तर, और इसका उत्तर है बी हाइजेनबर्ग। बी हाइजेनबर्ग। और अगला प्रश्न है, यूरेसिल किसमें पाया जाता है? यूरेसिल किसमें पाया जाता है? ए डीएनए, बी प्रोटीन, सी आरएनए या डी गुणसूत्र। प्रश्न, यूरेसिल किसमें पाया जाता है? आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा, और इसका उत्तर होगा सी आरएनए। सी आरएनए। अगला प्रश्न है, एंजाइम किसमें नहीं होता है? एंजाइम किसमें नहीं होता है? ए लाइकेन, बी शैवाल, सी वायरस या डी जीवाणु। प्रश्न बहुत अच्छा है, जो अक्सर पूछा जाता है। और इस एंजाइम किसमें नहीं पाया जाता है का सही उत्तर है सी वायरस। सी वायरस। वायरस में एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ए 7 से कम, बी 7 से अधिक, सी 7 या डी नन। क्षारीय विलयन जाना पहचाना प्रश्न, और उत्तर भी आपने सही ही सोचा होगा, और इसका सही उत्तर है बी 7 से अधिक। बी 7 से अधिक। और अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए सल्फ्यूरिक, बी फॉर्मिक, सी एसिटिक या डी नाइट्रिक। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक, फॉर्मिक, एसिटिक या नाइट्रिक। सिरके में कौन सा अम्ल? आपने उत्तर भी सोच लिया होगा, और इसका सही उत्तर है सी एसिटिक। सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वह है एसिटिक। और अगला प्रश्न है, चाय के लाल कीट का क्या कारण है? लाल कीट का कारण बताना है चाय में, और इसका विकल्प है ए जीवाणु, बी फफूंद, सी हरी शैवाल या डी विषाणु। इसका सही उत्तर है सी हरी शैवाल। सी हरी शैवाल। चाय के लाल कीट का कारण है हरी शैवाल। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए एडिशन, बी मैक्स प्लैंक, सी न्यूटन या डी आइंस्टीन। क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी जो है वह किसने प्रतिपादित किया? और इसका सही उत्तर है बी मैक्स प्लैंक। बी मैक्स प्लैंक। और अगला प्रश्न है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होती है? ए हवा, ए पानी, बी हवा, सी लोहा या डी पारा। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होती है? पानी में, हवा में, लोहा में या पारा में? तो इसका सही उत्तर है बी हवा। बी हवा। हवा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होती है। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि पनडुब्बी जो है वह किस पर आधारित है? विकल्प है ए न्यूटन के प्रथम गति के नियम पर, बी पास्कल के नियम पर, सी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर या डी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। पनडुब्बी। और आप लोग जानते होंगे इसका सही उत्तर
तो पनडुब्बी जो आधारित है वह है डी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी कार्य करती है। अगला प्रश्न है, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान है क्योंकि ए समुद्र गहरा होता है, बी समुद्र काफी दूर तक फैला है, सी समुद्र में ज्वार भाटा आता है, या डी समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से ज्यादा है। समुद्र में तैरना आसान है, इसका सही उत्तर बताइए। और इसका सही उत्तर है डी, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से ज्यादा है, इसलिए समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे हैं ए अनुदैर्घ्य, बी अनुप्रस्थ, सी विद्युत चुंबकीय, या डी नन। ध्वनि तरंगे बिल्कुल आसान प्रश्न, जवाब भी उतना ही तेजी से दीजिए। और इसका सही उत्तर है ए अनुदैर्घ्य तरंग, ए अनुदैर्घ्य तरंग। और अगला प्रश्न है, घरेलू प्रकाश के लिए बल्ब किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घरेलू प्रकाश के लिए बल्ब किस क्रम में जोड़े जाते हैं? ए श्रेणी क्रम, बी समानांतर क्रम, सी मिश्रित क्रम, या डी इनमें से सभी। प्रकाश के लिए तो इसका सही उत्तर है बी समानांतर क्रम, बी समानांतर क्रम। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना न भूलिएगा। और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं। अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? ए कम, बी ज्यादा, सी अपरिवर्तित, या डी आधी। तो इसका सही उत्तर है ए कम, ए कम। वायुमंडल नहीं होने पर दिन की अवधि क्या होती? तो कम होती। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन भाग दिखाई देता है? ए वर्णमंडल, बी किरीट, सी प्रभामंडल, या डी नन। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन भाग दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर है बी किरीट। सूर्य ग्रहण के समय किरीट वाला भाग जो है वह दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका अपवर्तनांक अधिक है? ए पीला, बी बैंगनी, सी हरा, या डी नीला। किसका अपवर्तनांक? तो इसका सही उत्तर है बी बैंगनी, बी बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। अगला, किसने प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की? ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी रोमर, या डी फैराडे। प्रकाश की चाल सबसे पहले जिसने ज्ञात की उसको बताना है। न्यूटन, आइंस्टीन, रोमर या फैराडे। आपने उत्तर सोच लिया होगा और इसका सही उत्तर है सी रोमर, सी रोमर। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ए हीरे से कांच में, बी जल से कांच में, सी वायु से जल में, डी वायु से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है
हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में? इसका सही उत्तर है ए, हीरे से कांच में। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन या डी व्यक्तीकरण? प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या व्यक्तीकरण। तो इसका सही उत्तर है सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ए डायनेमो, बी सौर सेल, सी विद्युत मोटर या डी विद्युत सेल? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आप जानते हैं, इसलिए जल्दी से सोचिए और जवाब दीजिए। और इसका उत्तर है सी, विद्युत मोटर। सी, विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है कैसा? ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल या डी नन? केशिका नली में जल का ऊपरी सतह कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर है ए उत्तल। ए उत्तल। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। अगला प्रश्न है, किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? ए लंबाई, बी क्रॉस सेक्शन एरिया पर, सी पदार्थ पर या डी नन? किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है और इसका सही उत्तर है सी पदार्थ पर। सी पदार्थ पर। अगला प्रश्न है, किसकी चाल का पता लगाने के लिए मैक संख्या का प्रयोग करते हैं? ए प्रकाश, बी ध्वनि, सी विमान, डी सभी? मैक संख्या का, तो इसका उत्तर है सी विमान। सी विमान। और अगला प्रश्न है, धूप चश्मे की पावर होती है? ए 0 डायप्टर, बी 1 डायप्टर, सी 2 डायप्टर, डी 3 डायप्टर? धूप चश्मा। और इसका उत्तर है ए 0 डायप्टर। 0 डायप्टर। और अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? ए चालन, बी संवहन, डी विकिरण या डी सभी? तो इसका सही उत्तर है सी विकिरण द्वारा। सी विकिरण द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, विकिरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हीलियम, सी धूलकण या डी जलवाष्प? प्रकाश के विसरण का, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? जल्दी से उत्तर सोचिए और बोलिए, लिखिए। इसका सही उत्तर है सी धूलकण। सी धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो के भी अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और वह प्रश्न है, पानी के ऊपर तेल के परत का चमकना किसका उदाहरण है? पानी के ऊपर तेल के परत का चमकना किसका उदाहरण है? और दोस्तों,
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ में कमेंट भी करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।